दोस्तों नमस्कार। इंडिया मिड टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। आज बात करेंगे लोकसभा बीकानेर के हलके के अंतर आता 22 आरजेडी जब किसानों को राहत दी गई थी। 5 साल पहले जीएसएस पावर प्लांट बड़े बड़े वादे किए थे और उद्घाटन भी किए, लेकिन आज धरातल पर देखें तो विकास का कोई नाम नहीं। ठेकेदार भाग गया और सामान लेकर निकल गया है यहाँ से, अपना साजो सामान लेकर। अब किसको कहें, अब सरकार इस पे क्या कर रही है। राजनीतिक दलों में ये वावा लेने के लिए सब लोगों ने वहाँ उद्घाटन और पत्थर लगाए, लेकिन यहाँ धरातल पे अब क्या काम हो रहा है, अब इसका जिम्मेवार कौन है, ये अब पता नहीं चल रहा। लोगों ने अब प्रयास किया, आज रावला तहसील का घेराव किया है और रोष जाहिर किया है कि पावर प्लांट, हम पावर में कम बिजली मिलती है और मोटरों का जलन हो जाता है, जल जाती है। हमारे बीच आज किसान युवा नेता हैं, बहुत जुझारू हैं, लंबे अरसे से प्रयास कर रहे हैं इस पावर स्टेशन के लिए। विष्णु जी, आप जी का हमारे चैनल में स्वागत है। क्या मामला आज का रहा अपने विष्णु जी? आज जी जो जो आज वार्ता थी, आज घेराव किया है एक पावर स्टेशन के लिए, तो उसके बदले आपकी क्या सेटलमेंट हुई और क्या बात हुई, किस रोज से आप पर्पज से आज तहसील का घेराव किया? जी देखिए, एक तो ये था कि हमारे आरजेडी फीडर में वोल्टेज कम था, ठीक है जी। तो उसमें जयन और अयन ठीक है दोनों जी। ने आश्वस्त किया है कि कल से जो ट्यूबवेल चलाने के लिए पूरा वोल्टेज कर दिया जाएगा, वोल्टेज बढ़ा दिया जाएगा ठीक है जी। और पूरे 3 फेज बिजली जो है जी। पूरी दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। तीसरा जो मुख्य हमारा मामला था जीएसएस निर्माण, ठीक है जी। उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो संबंधित ठेकेदार है ठीक है वो जी। पिछले काफी दिन से विभाग के संपर्क में नहीं है और वो सामान लेके बिजली विभाग का भाग गया है। ठीक है जी। तो तुरंत प्रभाव से जो संबंधित ठेकेदार है जी। उस पे एफआईआर करवाने का विभाग ने आश्वस्त किया है ठीक है जी। और उसको संबंधित पे मुकदमा दर्ज करवा के और जल्द काम जीएसएस का शुरू करवा दिया जाएगा। अच्छा और जी। उम्मीद है इसी सत्र में हाँ जी। आनंदगढ़ जीएसएस से बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। हाँ जी। विष्णु जी, एक ये और मैं बात कहूँ, ये जी लंबे अरसे से आप प्रयास कर रहे हो, इसका लाहा लेने के लिए कई राजनीतिक दलों ने वहाँ बोर्ड लगाए, वहाँ मील पत्थर भी लगाए कि हमने ये इसका कार्य करवाया, क्योंकि कुलदीप इंदौरा जी हैं, अभी जिला प्रमुख है, उन्होंने भी वहाँ जाके उसका उद्घाटन किया, और पूर्व विधायक शिमला बावरी या कोई भी राजनीतिक दल है जिन्होंने अपना प्रयास किया है, लेकिन आप नहीं दिखे कई समय से। ये क्या कारण रहा? देखिए, लोगों का काम है उद्घाटन करना, राजनीतिक लाभ लेना और दिखावे करना। ठीक है जी। और हमने हमेशा से ही इस जीएसएस के निर्माण के लिए धरातल पे संघर्ष किया, लगातार हम कर रहे हाँ हैं जी। और हम तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये बनके और यहाँ से सप्लाई शुरू नहीं हो जाए। अच्छा जी। रही बात दूसरी राजनीतिक पार्टियों की और जनप्रतिनिधियों की, वो क्या कर रहे हैं हाँ जी। वो जाने और उनका काम जाने, और उनका काम ही आज तक इसी तरह का रहा है। हाँ जी। और क्योंकि जिन्होंने धरातल धरातल पर जब देखें तो धरातल पे तो ऐसा दिख रहा है कि अभी काम तो कुछ हुआ नहीं, तो लेकिन टेंडर भी हो गए, ठेकेदार भी भाग गया। तो ये आज तक जनप्रतिनिधि जो आज विधायक है, मौजूदा विधायक है, या आज बड़े बड़े लीडर है जिनकी सरकार है, उन्होंने ये प्रयास क्यों नहीं किया? क्या कारण रहा? देखिए, वो उनका कर्म धर्म है सरकार के, और जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उनका तो वो जाने और उनका काम जाने। ठीक है जी। जहाँ तक हमारा है, हमने हमेशा जनता के लिए संघर्ष किया है और जहाँ भी समस्या लोगों को आएगी हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। और आनंदगढ़ जीएसएस से जब तक सप्लाई शुरू नहीं हो जाएगी तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे। हाँ जी। और अब हमारा मिशन जल्द से जल्द कामयाब होगा हाँ जी। और हम आपको भी कहना चाहते हैं, इलाके की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका संघर्ष जल्दी रंग लाएगा और निश्चित रूप से आनंदगढ़ जीएसएस से जल्द सप्लाई शुरू होगी। और जी। अगर नहीं होगी तो हम आंदोलन और तेज करेंगे। ओके। अरे, एक और मैं आपसे बस सवाल करना चाहूंगा कि एक यहाँ धरना चल रहा है लंबे समय अरसे से, तो एक रोड का निर्माण के लिए, उसके बारे में आपके क्या विचार हाँ, है कि? आज हमने पूरी टीम के साथ तमाम आरजेडी बेल्ट के किसानों के साथ उस चल रहे धरने को भी समर्थन दिया है। ठीक है जी। और हम आपके चैनल को भी बताना चाहेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी सवाल करना चाहेंगे ठीक है जी। कि इस धरने पे जो आज 80-85 दिन से चल रहा है, ठीक है।
इस धरने पे कांग्रेस के भी लोग आए हैं, बीजेपी के लोग भी आए हैं, हाँ जी, वर्तमान विधायक संतोष बावरी भी आए हैं, पूर्व विधायक भी आए हैं, हाँ जी, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए हैं, और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ आए हैं, यानी कांग्रेस के लोग भी आए हैं। हाँ जी, तो जब कांग्रेस और बीजेपी हाँ जी। दोनों अगर इस सड़क को बनाना चाहते हैं तो फिर रुकी हुई कहाँ है, फिर इसको बनाएगा कौन? यही तो सवाल है, तो बड़ा सवाल है। आखिर हमारा ये आरोप है भी, या तो जो लोग समर्थन देने आए हुँ, वो या तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं खोट है, वो इस सड़क को बनाना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं राजनीतिक इसका चक्कर लेने के घिन चक्कर ये सड़क बनी हुई है, इसका क्रेडिट लेने के चक्कर में। अच्छा जी, और या फिर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उनके जहन में जो है हाँ जी, वो अभी भी राजनीति चल रही है, सड़क के निर्माण को लेकर से ज्यादा हाँ जी, क्रेडिट का मुझे लगता है यहाँ चक्कर है। और अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अगर एकमत है, हाँ जी, तमाम जनप्रतिनिधि अगर इस सड़क को बनाना चाहते हैं, हाँ जी। तो फिर पेच कहाँ अड़ा हुआ है? इसलिए यही तो पब्लिक परेशान है इस बात को लेकर कि अब वो कहते, कांग्रेस वाले कहते हमारी सरकार है, हमने ये पास करवा दी। सरकार और सरकार दोनों की है, हाँ जी, कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है। हाँ जी, और जब दोनों बनाना चाह रहे हैं, या तो दोनों बनाना नहीं चाहते, हाँ जी। और जब दोनों बनाना चाहते हैं तो फिर चक्कर कहाँ है? इसलिए हमारा तो यही तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब बढ़ नहीं रही, लंबे अरसे से वो बैठे हैं धरने पे, और लोग इस बात को गंभीर समझ रहे हैं कि धरना ये कामयाब भी नहीं हो रहा, और लेकिन काम भी नहीं हो रहा, और हम तो शांतिपूर्वक हम धरना तो है। हम तो धरनार्थियों से भी और संघर्ष समिति से भी कहना चाहेंगे जी, कि तैयारी करें, इस तरह का प्रोग्राम बनाए जिससे कि इन जनप्रतिनिधियों का और इन लोगों का दिमाग ठीक हो, और ये सड़क के मामले को लेकर के गंभीर हों। ठीक है जी, और दूसरा उनसे भी कहना चाहेंगे कि बहुत लंबा वक्त आपने निकाल दिया है, जी, और संघर्ष की नई रूपरेखा बनाएं और आंदोलन तेज करें, ठीक ताकि है कम जी। से कम इन लोगों को दिमाग ठीक लगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।